नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं और यह जानकारी विशेष करके बिहार के कार्यरत शिक्षकों से संबंधित होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन सी सावधानियां ई शिक्षा कोष पे अटेंडेंस बनाते समय रखनी होगी ताकि वेतन की कटौती तथा विभागीय कार्रवाई से बच सके। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को। माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पत्रांक 679 दिनांक 27 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी हुआ जिसमें ई शिक्षा कोष अटेंडेंस से संबंधित सारी जानकारियों को साझा किया गया था। तो इस वीडियो को आइए हम देखें और समझें। तो इसको देखने के लिए अटेंडेंस से संबंधित जानकारी नीचे आएंगे ग वाले बिंदु पे। यहाँ देखिए जिसमें दिया हुआ है सबसे ऊपर कि मोबाइल ऐप पर अटेंडेंस दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन की भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें बोला गया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक को ई शिक्षा ऐप पर उपस्थिति के आधार पर ही 1 अक्टूबर 2024 से वेतन की भुगतान की जाएगी। यानी इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि जो 1 अक्टूबर 2024 को वेतन हमारा मिलेगा वह ई शिक्षा कोष अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। दूसरे नंबर पॉइंट को हम देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का आंकड़ा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध रहे। साथ ही साथ सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यानी कि 2 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से ई शिक्षा कोष पर अटेंडेंस बनाने के साथ साथ आपको टीचर अटेंडेंस वाले रजिस्टर पे यानी कि भौतिक रूप से भी अटेंडेंस बनाना सुनिश्चित करेंगे। 3 नंबर पॉइंट को हम देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक महीना में प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट जो अनुपस्थित रहे संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तक बीआरसी में जो अनुपस्थिति विवरणी थी उसको केवल ऑफलाइन के माध्यम से ही जाता था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि जो बीआरसी में बीओ होंगे वह ई शिक्षा ऐप पर दर्ज हाजिरी अपने हिसाब से देख करके जो अनुपस्थित रहे निगेटिव लिस्ट में रहे उसको चेक करके और उसको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पर उनका वेतन 1 अक्टूबर से भुगतान किया जा सके। चौथे नंबर पॉइंट को हम देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि ई शिक्षा ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस स्थिति में अनुपस्थिति को आकस्मिक या अनुमान्य अवकाश से सम्मानित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे LWP घोषित किया जाएगा।
यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं स्कूल में, तो उनको आकस्मिक अवकाश में रखा जाएगा या कोई अन्य अवकाश में। और यदि आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश उनके पास उपलब्ध नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में उनका एक दिन का लीव विदाउट पे घोषित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, पॉइंट नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीक समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है कि यदि ई शिक्षा कोष का सर्वर डाउन हुआ या जिस विद्यालय में शिक्षक कार्यरत है वहां नेटवर्क की समस्या हुई या एप्लीकेशन में कोई तकनीकी समस्या हुई और वहां पे उपस्थित शिक्षक या प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में शिक्षक के वेतन का भुगतान उनके भौतिक उपस्थिति पंजी के आधार पर किया जाएगा। और छठे नंबर पॉइंट को हम देखते हैं। छठा नंबर पॉइंट है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के समय की पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 3M60/2022 16,458 दिनांक 12 सितंबर 2022 के लागू होगा। यानी कि यहाँ पे हमको देखना होगा 12 सितंबर 2022 के लेटर को, जिसमें पाबंदियों को उपस्थिति दर्ज करते समय किस किस पाबंदियों को रखा गया है उसको देखने के लिए हमको पत्रांक 16,458 दिनांक 12 सितंबर 2022 के लेटर को देखना आइए होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं 12 सितंबर 2022 के लेटर को। डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव द्वारा यह पत्र जारी हुआ था वर्ष 2022 में, जिसमें उपस्थिति के समय की पाबंदी लगाई गई थी। तो आइए हम उस पर चर्चा करें कि किन किन पाबंदियों को लगाया गया था। तो 4 नंबर पॉइंट में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरांत निर्देश दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारियों को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको 1 महीना में अधिकतम 2 दिन ही विलंब के लिए छूट दिया जाएगा। यानी कि आप अपने विद्यालय में अगर 1 माह के अंदर 2 दिन ही विलंब करते हैं किसी कारणवश, तो आपको यहीं तक छूट है। और यदि आप 2 दिन से अत्यधिक विलंब करते हैं, तो आप पे प्रशासनिक कार्रवाई होंगी। आगे देखिए 2 नंबर पॉइंट में है कि यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग या कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो, तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जाएगी। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप
1 घंटा विलंब के बाद अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको आधे दिन की छुट्टी आकस्मिक अवकाश में विकलित की जाएगी। उसके बाद है 3 नंबर पॉइंट में कि किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब से उपस्थिति बार-बार दर्ज किया जाता है, तो वैसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि यदि कोई कर्मचारी बार-बार यानी कि उपस्थिति दर्ज करते समय बार-बार विलंब करता है, तो वैसे कर्मचारियों के ऊपर सक्षम प्राधिकार के द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हो जाएंगी। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि आप हमेशा विलंब न करें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।